की असलियत आई सामने। प्रियंका अचानक से ये सारी बातें ऐसी क्या हुई कि हरकतें जो है सोशल मीडिया पर इसीलिए करवाया गया और टाइटल भी वैसा ही रखवाया गया। चंपा की दवाइयों पर भी खर्चा हो रहा है, चंपा भी कम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज थोड़ा सा काम होने की वजह से ना अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं एक बार तो मॉर्निंग में नहा लिया, लेकिन कुछ काम ऐसा था कि फिर धूल मिट्टी वो सब चीज़ें हो जाती है ना, तो मैं अभी भी नहाई हूँ। मेरे बाल बिल्कुल गीले पड़े हैं, तो मैंने कहा नहीं, पहले मुझे वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं आप लोगों के मतलब कि वीडियो देनी मेरे को ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ एक शेयर की है, वो बिल्कुल देखना ना भूलना, क्योंकि माएँ बदल गई हैं जी, माएँ बदल गई हैं। इधर तो डीजे मैया बिल्कुल ही चेंज हो गई है, अब वो आप लोगों को शॉर्ट्स में भी नज़र आएंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं ये शॉर्ट्स वीडियो नहीं, शॉर्ट्स समझो, शॉर्ट्स। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ ऐसा ही शेयर करने जा रही हूँ कि आखिरकार पता लग ही गया कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ हुआ। मेरे साथ अभी कोई 10-12 घंटे पहले की बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, डिम्पल दी देखिए कमेंट्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं, है ना। तो ये तो होना ही था। देखिए वहाँ पर अगर कुछ नहीं भी लिखा होगा ना, लेकिन वैसे तो लोगों ने लिखा है, काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि अकेली अकेली भाभी जान नज़र आ रही है अपने पुराने एपिसोड को लेकर। देखो जी, अभी तो पिछले गैप उसके कवर ही नहीं हो रहे, पिछले एपिसोड उसके अभी आ ही नहीं पाए थे, लेकिन ये अभी नए नए कारनामे आने शुरू हो गए। सो भाभी और भैया अकेले घूमने निकले चौपाटी, उन्होंने अपने वहाँ पर खाने पीने का वो सारी चीज़ें सब लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन वो पुरानी क्लिप थी, पुरानी यूज़ कर रहे हैं वो क्लिप्स, है ना, वो उन्होंने शेयर करी थी, क्योंकि चंपा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी तो उसको कह रही ना हेडेक हो रखी थी, इतनी हेडेक हो रखी कि वॉमिट आने को दिल हो रहा था ना, ऐसा कुछ। तो ये हेडेक जो है माइग्रेन की भी होती है, जब भी ऐसा वॉमिट आने को बिल्कुल मन होता है ना। बाकी पता नहीं भैया, उल्टियों के तो कुछ और भी बड़े मतलब निकलते हैं, लेकिन कमेंट्स जो ऑफ हुए हैं ना, वो उसकी वजह यही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, वैसे जो आने चाहिए ना वो नहीं आ रहे। तो फिर वहाँ पर जूठी ने कहा कि मेरे आने का क्या फ़ायदा हुआ, लो अब लो तुम नज़ारे, अब आएंगे तुम्हें व्यूज़, करो ना कमेंट सेक्शन ऑफ। और कुछ बतेरी अपनी आईडीज़ हैं, तो जिस वजह से मैं आप लोगों को कमेंट करती रहूँगी, है ना, तो फिर तुम वैसे भी कर देना। तो कह रही है ओके दीदी जी, ओके दीदी जी, हाँ मान गया आपकी बात। अब तो इस वजह से भी कमेंट्स ऑफ हो सकते हैं। देखो कमेंट से हमें क्या लेना देना, उस भीड़ भाड़ से हमें क्या लेना देना, हमें तो एपिसोड से मतलब है। एपिसोड में देखा कि 7 सीटर गाड़ी जो है वो ली गई है, सब लोग घूमने घुमाने निकले हैं, थोड़ा एंजॉय करने निकले हैं, माइंड को फ्रेश करने निकले हैं, जो कि माइंड इनका फ्रेश होता ही रहता है। इनका माइंड फ्रेश होता है शॉपिंग करने से। भाई इतनी शॉपिंग महीने में कहीं एक आध बार हुआ, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार शॉपिंग, ये तो भैया सिर्फ वाईटी के वो है ना, घर बैठे बैठे क्या कहते हैं इसको, वर्क फ्रॉम होम कर करके खूब इनकम अर्न कर रहे हैं, तो सो इनका चलता है। लेकिन मोटू को क्यों नहीं दिखाते हो जी, है ना, मोटू को भी दिखाया करो, मोटू को नहीं दिखा रहे। और मोटू के लिए ये जुठियंका क्या क्या बना रही है वो भी नहीं दिखा रहे, लेकिन मोटू के लिए जुठियंका ने जी इतना सेक्रीफाइस किया था कि पिछले 3-4 महीने से उसने, जब से गुलाबचंद की शादी के बाद से उसने चावल नहीं खाए थे। अब देखिए जुठियंका चावल भी खाती नजर आती है, लेकिन जुठियंका आप लोगों को ऊपर ही पाई जाएगी, नीचे बहुत कम, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो अपनापन नहीं रहा, ऐसे लगता है हम किसी के घर आ गए। ये घर किसका है? ये चंपा का घर है, ये उसका सजाया सुजुया घर है। सो वो ऊपर ही अपने आप को पाई जाती नज़र आती है, ठीक है। और कुछ वैसे भी आप लोगों को पता है गर्मी बहुत है, कुछ वैसा भी इशू चल रखा है। और वहाँ पर पुत्तन को जी आज के एपिसोड में सिर्फ एक बार लिया गया, गुलाबचंद के एपिसोड में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुतन जो है उसने पहले से ही बोल रखा हुआ है सब लोगों को भी मेरे को नहीं लेना है, बहुत कम लेना है। और वहाँ पर चंपा ने क्या बोला, दीदी अब तो नहीं चली जाओगी, होगी आपकी शॉपिंग। मतलब चंपा को ही पता है ये कितनी शॉपिंग करते हैं। चंपा तुम्हारी भी शॉपिंग कम नहीं है भाई, हद हो गई। इतने कपड़े भी, शादी के बाद तो लड़कियों को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चंपा भी कम नहीं है, चंपा भी इन लोगों को देख देख के वैसी हुई पड़ी है। अब चंपा भी वही जो वर्ड यूज़ करती हुई नज़र आती है कि सास बहू की आपसी बॉन्डिंग, सास बहू पहनेंगी अब शॉर्ट्स, सास बहू नज़र आएंगी छोटे कपड़ों में, सास बहू की असलियत आई सामने। असलियत क्या थी?
कुछ नहीं, ये मतलब टाइटल आप लोगों ने देखा और आप लोग समझिए, है ना। ये टाइटल अब मैं पूछना चाहती हूँ इनके ट्रू वालों को, कुछ बताएंगे आप हमें प्लीज़, जो हमारे सिर्फ टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर हमें 100 बातें लिख जाते थे। अब उनका क्या कहना है इस टाइटल के बारे में कि असलियत आई सामने। कौन सी असलियत थी? शॉर्ट्स पहनने की असलियत थी, जब सास बहू की आपसी बॉन्डिंग थी। क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था। अच्छा, चंपा ने सुबह का कुछ नहीं खाया था, 2 ही तो नाश्ते में रोटियां खाई थी। लोग क्या 10 खाते? ये ब्रेकफास्ट ही तो इतना ही तो होता है ना। और उसके बाद चंपा ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, चंपा ने सिर्फ जूस पिया और चंपा ने खाई वो क्या खाया था? चाट पापड़ी, है ना, भल्ले बुल्ले, कुछ ऐसा ही। तो भैया वही होता है और क्या होता है। चंपा पर खाने पर आए तो बहुत कुछ खा सकती है, एक डोसा खा सकती है, गोलगप्पे खा सकती है, आइसक्रीम खा सकती है, चाट पकौड़ी खा सकती है, टिक्की भी खा सकती है, समोसे भी खा सकती है। अगर वो खाने पर आए तो एक समय में वो ये सब भी खा सकती है। देखो जिसको कहते हैं जवानी, है ना। जवानी में आप कुछ भी खाओ सब हजम, सब हजम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है ना कि आप मतलब कितना खा सकते हो, कितनी जल्दी कितना डाइजेस्ट कर सकते हो। अब जूठी जैसे तो नहीं, अब जूठी को खुद के ही ट्रू वाले जी कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जो है 40+ वालों के लिए ना वो हो, क्या हो, मेरे को लगता है फ़ोन आ रहा है। नहीं, मुझे लगा था जैसे फ़ोन आया है ना, इंटरकॉम आता है ना, गार्ड वगैरह वहाँ से, तो नहीं, ऐसा फ़ोन नहीं आया था। तो ये भी मेरे एक व्लॉगिंग का भी हिस्सा है, मैं इसको कट नहीं करूँगी इस सीन को, ओके जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोटू तो अपने मायके में, मोटू तो इनके साथ था ही, है ना। जब मोटू था, अगर था तो आप बताइए, क्योंकि मोटू के साथ तो चिंटू पाया जाएगा। चिंटू बहुत इन्जॉय करता है अपने बड़े पापा के साथ, बहुत ही इन्जॉय करता है, और मोटू की भी बड़ी जान बसती है बच्चों में। लेकिन जुठियंका, अब तुम क्या करो बताओ। और जी जितने भी क्या करोगी का क्या मतलब, जुठियंका को जो करना वो करना ही है। लेकिन जुठियंका जो है भैया, जितनी मर्जी बड़ी जुटी हो, इसका दर्द भी हम लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी पता है। जब 27 ईयर्स की उम्र में इसने बोला था ना, अब वो उम्रें जो हैं वो तो अब आने लगी सामने। अच्छा, सुनो, मैं तो वही कहने लगी थी कि इसने मिसालें कायम करी है 40+ की लेडीज़ के लिए। ऐसा इसके खुद के ट्रू वाले लिख रहे नज़र आ रहे हैं कि तुमने पतले होकर ही दिखा दिया। भैया पतले होना तो अच्छी बात है, लेकिन कमज़ोर होना बड़ी बुरी बात है। अब देखो जुठियंका को चावल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे, एक गेहूं की रोटी भी उसने सेक्रीफाइस किया। इसको डायबिटीज़ नहीं है, किसको डायबिटीज़ है आपको पता है, मोटू को, है ना। मोटू भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, लेकिन इसने गेहूं की रोटी छोड़ दी। उसके लिए इसने क्या कुछ नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। जुठियंका को मोटू के साथ बहुत सच्चा प्यार है, लेकिन मोटू तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से प्यार है ना। नहीं तो अब तक उसने जब 27 जब उसने स्टार्ट किया था ये, है ना, यूट्यूब, जब ही बोला था अगर एक बच्चा होता ना तो मैं उसी के साथ यार बिजी रहती। ऐसा उसने कैमरे के सामने बैठकर अपना दुख बताया था, और वो दुख हमने दिल से महसूस भी किया था। लेकिन जुठियंका, अचानक से ये सारी बातें ऐसी क्या हुई कि तुम्हारे ऊपर हम लोगों को सजेशन, रिएक्शन, ऐसे वीडियो बनाने पड़ गए? उसकी वजह यही थी कि तुमने कुछ ऐसी अतरंगी हरकतें जो है सोशल मीडिया पर करी थी। अब ट्रू वाले देखो वो भी ये सारी चीज़ें करने लगे, लेकिन जुठियंका तुम कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करोगी, है ना। अच्छा, जुठियंका नहीं करेगी, ओके जी। गुलाब चंद से इसीलिए करवाया गया और टाइटल भी वैसा ही रखवाया गया क्योंकि उसको नीड है भाई। चंपा की दवाइयों पर भी खर्चा हो रहा है और घर की भी सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि मम्मी की पेंशन पर नज़र है, पर मम्मी बहुत चला, मम्मी कहती ना मैं नहीं देने वाली, ना 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 ना। और चंपा जो है वो कैसे मक्खन मलाई, वो कहते हैं ना, बटरिंग करती हुई नज़र आई। आप लोगों को कैसे एपिसोड पसंद है? ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगी। मैं रोज़ खर्चा करवाऊंगी, रोज़ मम्मी जी को बाहर लेकर जाऊंगी, मम्मी जी को बाहर लेकर जाऊंगी, वो शॉपिंग करवाऊंगी। मर्जी हम लोग खाली एक कहते ना एक टी शर्ट ही क्यों ना लेकर आए, लेकिन आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे हमारी आपसी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, हम लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। भैया नॉर्मल व्लॉग क्यों नहीं बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हो नॉर्मल एपिसोड जिसमें घर के काम कर लो, सास बहू बेटी सब्जी काट रही हैं, मम्मी जी चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं, ऐसे नॉर्मल एपिसोड क्यों नहीं बना सकते हो? चंपा भी कम नहीं है, वो भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। वो भी क्या कहे, वो शुरू से ही ऐसी थी, मुझे तो अब लगने लग गया। क्योंकि जिस लड़की ने सुबह उठते ही, है ना, जिसको एक दिन ही हुआ है इनके घर आए हुए, है ना,
तो जी वो सुबह उठते ही नहा कर शावर ले लिया उसने। शावर लेने के बाद आईने के आगे बता रही है, पता नहीं कौन सी कहानी सुना रही है ना। उसने स्टार्ट कर दी थी व्लॉगिंग। ओके, लेकिन एक नॉर्मल व्लॉगिंग में, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की व्लॉगिंग में, उनके मिनी व्लॉग्स में बहुत फ़र्क है। इनके मिनी व्लॉग कहाँ होंगे? अभी तक पनीर नहीं बना, अभी तक भिंडी नहीं बनी, अभी तक वो टिंडे नहीं बने, भरमा टिंडे नहीं बने, रसेदार टिंडे नहीं बने, अभी तक लौकी के कोफ्ते नहीं बने, अभी तक लौकी का रायता नहीं बना, कितना कुछ नहीं बना। ले देकर एक क्या बन गया? कड़ी बन गई, कड़ी बन गई बस, या फिर दाल बन गई। दाल के ऊपर मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ, बहुत डेंजरस था ये जो जुठियंका ने किया। आप लोग कभी ऐसा मत करना, ठीक है। जुठियंका ने क्या किया, एक विसल आने पर तुरंत कुकर जो है टैप के नीचे रख दिया। इतनी क्या मारा मारी थी कि आप उसका प्रेशर ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकती थी, ठीक है। उसको पानी के नीचे रख दिया, कुकर फट भी सकता था। और दूसरी बात, कुकर फटे भी ना, सब सही रहे, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि कुकर का जो तला होता है ना, उसमें वो पैंदा सा वो निकल जाता है, गुम्बड़ सा निकल आता है। क्योंकि वो गर्म हुआ होता है, गर्म होने के बाद वो एकदम से ठंडा होता है ना, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जुठियंका ने जो आज अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ शेयर किया, वो आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मतलब ऐसा करना, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस मत लेना वो। तो ये थी कहानी इनकी आज की इंडिपेंडेंट नारी की। सच सामने आना था, वो आकर ही रहा कि मम्मी से पूछा गया कि आप पहनोगी ये, और जी मम्मी जी के लिए सब लोग लिखते नज़र आए, मम्मी जी बहुत खूबसूरत हो गई हैं, दो राय नहीं है इसमें। वाकई में मम्मी वहाँ से आई हैं, तो वहाँ की उसकी जो डाइट फॉलो वो कर रही थी, यानी कि जुठियंका करवा रही थी, है ना, और वो स्ट्रेस फ्री थी, घूमना फिरना वही उनकी लाइफ थी, है ना। तो काफ़ी वो सुंदर तो हो गई है, वो सुंदर तो पहले से भी थी, लेकिन वो जो बहुत सारे रिंकल थे वो अचानक कहाँ चले गए? कहीं वो तो नहीं, वो जो मॉडल प्लीज़ इग्नोर करना है, क्योंकि एसी भी चल रहा है और पंखा भी चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वो इंजेक्शन जो लगवाते हो, ऐसा मुझे पुत्तन के लिए भी लगा, क्योंकि बड़ी अजीब सी उनकी यहाँ से लग रहा है ना। मुझे ऐसा लगा है अचानक से रिंकल गायब। इतने रिंकल्स थे मम्मी जी के फेस पर, सारे रिंकल्स गायब। शायद आबो हवा का भी फ़र्क है, पर रिंकल्स कैसे गायब? प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसी वाईटी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ हैं जो कि 50+ हैं या 60+ हैं, उनके भी रिंकल्स काफ़ी होंगे, तो उनको वो फ़ायदा हो जाएगा। या फिर ये सीरम का कमाल है, सीरम के बाद सीसी क्रीम का कमाल है, सीसी क्रीम के बाद फाउंडेशन वगैरह लगा लेती हैं। माता जी आप क्या क्या कर लेती हो बताना प्लीज़, है ना। तो मेकअप तो इनके उतर चुके हैं। फिर उसके बाद ले जाया गया है जुठियंका लेकर गई है अपनी भाभी साह को, ठीक है। पेडिक्योर करवाया, कटिंग करवाई, ये सब करवाया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये पुरानी क्लिप है? ऐसा मुझे क्यों लगा? प्लीज़ बताना। अगर ये, क्योंकि कपड़े तो भैया 4 महीने में तो वो भी पहने जा सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर नई वाली क्लिप है, ये नई क्लिप यूज़ की है, तो आप लोगों को याद होगा कि अचानक से सब लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं। देखो, पार्लर पे गई 2 लड़कियाँ, औरतें, है ना, जुठियंका और भाभी। आप लोगों को पता है पिछली बार जब जुठियंका गई थी, भाभी साथ में थी, ये खुद ड्राइव करके गई थी, ओके जी। और जी अकेली गई थी, दोनों वापस आ गई थी। लेकिन अभी भी दोनों बैठी हुई पार्लर पर नज़र आई, लेकिन अचानक से जी मम्मी जी बाहर कहाँ से मिल गई, ये अचानक से ये गुलाबचंद कहाँ से आ गया। अभी मुझे यही कन्फ्यूज़न है कि ओल्ड एपिसोड और फ्रेश एपिसोड जो है वो मिक्स किए गए, है ना। तो ये वाली बातें भी आप लोग ही क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी नज़र से जो देखा बस इतना ही देख पाई, क्योंकि मेरी पारखी नज़र का मुझे लगता है नंबर बढ़ गया, है ना। अब मुझे भी दिखाना पड़ेगा भैया अपनी आँखों को, मेरा भी नंबर बढ़ गया लगता है। और बाकी सस्पेंस तो कुछ भी नहीं रहा, ना सरप्राइज़ कुछ रहा। लेकिन ननू के लिए उर्मिला जी, आप मेरे से पूछ रहे थे, उर्मिला जी भी हैं और एक और है, मुझे उनका नाम भूल गया। तो ये कह रहे थे कि 29 तारीख को अमरनाथ की यात्रा जो है वो स्टार्ट होनी है, तो लेकिन ये नन्नू कैसे पहले पहुंच गया? देखिए वहाँ पर सफाई कर्मचारी भी आप लोगों ने देखा है, सब लोग हैं, है ना। लेकिन पंडित वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अभी वो सब नहीं हुआ है ना। लेकिन पंडित जो सुबह मॉर्निंग में आते होंगे पूजा पाठ करने के लिए,
उसी समय जो है मामा का लड़का वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि वो सबसे आगे चल रहा था, इसलिए उसको तिलक भी लग गया, उसको प्रसाद भी मिल गया, पानी की बोतल भी मिल गई, है ना, जो कि जल स्वरूप उसको मिली है। ओके जी, ये लोग बाद में पहुँचे हैं, जब तक वो बंद हो चुका था। और जी ये जब खुलेगा 29 तारीख को, है ना, जब यात्रा आरंभ हो गई, है ना, तो ये लोग पहले पहुँच गए वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो ये कोई अपने आप से नहीं होता, ये भगवान का बुलावा होता है। जब जो बुला ले, उन्होंने बुला लिया, उन्होंने चिट्ठी डाली थी, तो मामा के लड़के की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो वहाँ पर जाकर दर्शन करवा अच्छे से करे और तिलक भी लगा उसके। तो फिर मामा के लड़के ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी है ना, सच्ची में दिल को छू गई वो बात, और बात बिल्कुल सत्य भी रही है। अब वही बात है ना कि अगर आप नीम की खेती कर रहे हो तो वहाँ कहाँ से वो कहते कड़वा, तो फिर बोया है तो कड़वा ही मिलेगा, है ना, तो वो तो कर्मा की बात है। उसने वो बहुत बड़ी बात बोली है आज, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जिसने अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, उन सब के लिए उसने सुना, लेकिन वो चुप है। लेकिन उसके दरबार में हाजिरी तो उसकी लगी है। जिन लोगों ने भी इतना गंदा गंदा बोला है लड़कियों के बारे में, फिर वो चाहे पुत्तन हो चाहे कोई हो, मैं सबके लिए यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, औरत जो होती है ना वो जननी होती है। नो डाउट कि आज की लड़की, इंडिपेंडेंट नारी जो है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर करी है, वो भी आप लोग देखना। बहुत कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो अपना क्या कहते हैं ना, राइट का, औरतों को जो राइट मिले हुए हैं ना, उसका वो गलत फ़ायदा उठा रही हैं। तो वो अपने राइट का जो है ना गलत फ़ायदा उठा रही हैं। सो आज की कहते हैं ना नारी सब पर भारी, लेकिन वही बात है ना, आज के लड़के जो है ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखों का भी सामना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक लड़के ऐसे होंगे कि जो औरतों को तंग करते हैं, कुछ एक औरतें भी ऐसी हैं जो लड़कों को तंग करती हैं, ससुराल वालों को तंग करती हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वही बात है ना कि भगवान जी जब बुलाते हैं, बुलावा जब आता है, आपको जिस समय जहाँ पर पहुँचना है, जहाँ का पानी पीना है, जहाँ का दाना पानी आपका लिखा हुआ है, आप लोगों को पहुँच ही जाना है। तो ये चीज़ें तो हुई हैं। उर्मिला जी को भी अब पता लग ही गया होगा, वैसे देखा ही होगा उन्होंने एपिसोड, है ना। उर्मिला जी का मैंने कमेंट जो है वो पिन भी किया है। तो चलो जी, अभी आप लोगों की राय पर ही मैं डिपेंड हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि आप लोग सजेशन में, कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखते हो, तो उसी के ऊपर आधारित होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।